हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ अपने चैनल पर, जिसमें लोग कहते हैं, अक्सर आपने कहते हुए सुना होगा कि लोग कहते हैं कि औरत को समझना मुश्किल होता है। औरतों का दिमाग घुटने में होता है और उनके दिल में कुछ और, दिमाग में कुछ और उनके ज़बान पे कुछ और होता है और उन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपको 7 ऐसे रीज़न, 7 ऐसे राज बताऊंगी जिससे आप किसी भी औरत को समझने में आपको आसानी होगी और आप समझ सकते हैं कि हाँ, औरतों को असल में चाहिए क्या। ये होता ना कि अरे औरत को चाहिए क्या तो इस इन 7 चीज़ों से आपको जान सकते हैं कि लाइफ में औरतों को समझना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस समझने वाला भी खुद समझदार होना चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में क्या आपने कभी गौर किया है कि हर रिश्ते में, हर घर में और हर समाज में स्त्री की मौजूदगी कितनी गहरी होती है। उसकी चुप्पी में भी एक कहानी होती है और उसकी मुस्कान में भी गहरे राज छिपे होते हैं। अक्सर पुरुष स्त्री को समझने में भूल कर बैठते हैं और वे उसकी गहरी सुंदरता पर मोहित तो होते हैं, लेकिन उसके अंतर्मन की गहराइयों को छू नहीं पाते। वे सोचते हैं कि स्त्री को खुश करना या उसे जीतना आसान है, लेकिन हकीकत में वे इसको गहरे राज से अनजान रहते हैं। यही अज्ञानता रिश्तों में दरार डालती है, सम्मान को कम करती है और जीवन में असंतुलन पैदा करती है। क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं जो स्त्री को केवल एक सहारा या साधारण व्यक्ति मानते हैं, या सच में उसके अंदर छुपी शक्ति, समझदारी और अनमोल भावनाओं को समझना चाहते हैं? अगर आप अपने जीवन में सच्चे रिश्ते, गहरे सम्मान और एक संतुलन, तो आप स्त्री को उनके गहरे राज को समझना होगा और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही जान पाते हैं। आज मैं आपको आचार्य चाणक्य की नीति से प्रेरित होकर स्त्री के उन 7 गहरे राज को बताने वाली हूँ जो आपकी सोच को बदल देंगे और आपको स्त्री को एक नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये जीवन की वो सच्चाई है जिन्हें अगर आपने अपने मन में उतार लिया तो आपकी ज़िंदगी में प्यार, सम्मान, समझदारी और एक नया दौर शुरू हो जाएगा। ये वे राज है जिन्हें जानकर महान राजाओं ने अपनी रानियों का सम्मान किया और सफल पुरुषों ने अपनी पत्नियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। बहुत समय पहले की बात है, आचार्य चाणक्य अपने गुरुकुल में शिष्यों को जीवन की शिक्षा दे रहे थे। गुरुकुल का वातावरण शांत और गंभीर था, जहाँ केवल ज्ञान की ध्वनि गूंज रही थी। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपने तीक्ष्ण बुद्धि और नीतियों से एक साधारण बालक चंद्रगुप्त को बताया कि अपने शिष्यों को स्वभाव के रहस्यों से अवगत करा रहे थे। उनके एक शिष्य, जिनका नाम वीरभद्र था, थोड़ा चिंतित और उदास दिख रहा था। वो मन ही मन कुछ बातों से जूझ रहा था। आचार्य चाणक्य ने उसकी तरफ देखा और अपनी शांत पर गहरी आवाज़ पूछा, वीरभद्र पुत्र, क्या बात है? आज तुम्हारा मन विचलित लग रहा है। क्या कोई प्रश्न तुम्हें सता रहा है? वीरभद्र ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आपने अपने राजनीति, अर्थनीति और जीवन के कई गुण रहस्य सिखाए हैं, लेकिन एक विषय है जो मुझे हमेशा परेशान करता है, वो है स्त्री का स्वभाव। मुझे अक्सर लगता है कि हम पुरुष स्त्रियों को पूरी तरह समझ नहीं पाते। उनकी भावनाओं, उनकी सोच, उनके निर्णय, ये सब हमें कई बार उलझा देते हैं। कृपया मुझे स्त्री के उन गहरे राज के बारे में बताइए जिन्हें जानकर हम उन्हें मायने में समझ सकें और सुलझा सकें। आचार्य मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरा राज छिपा हुआ था और गहरा अनुभव छिपा हुआ था। उन्होंने कहा, वीरभद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और ये हर उस व्यक्ति को प्रश्न है जीवन में संपूर्ण चाहता है। स्त्री का स्वभाव समुद्र की तरह गहरा और आकाश की तरह विस्तृत होता है। उसे समझना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि सच्ची बुद्धिमानी की निशानी है। जो मूर्ख होते हैं वे स्त्री को केवल शरीर या सुख की वस्तु मानते हैं और जीवन भर भटकते रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वे उसके अंतर्मन की गहराइयों को समझते हैं और उसे अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाते हैं।
आज मैं तुम्हें स्त्री के उन 7 गहरे राज के बारे में बताऊंगी। तुम्हें उस सही मायने में पहचान पाओगे और अपने जीवन को सफल बना पाओगे। सभी शिष्य ध्यान से सुनने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि आचार्य चाणक्य जो जो भी कहते हैं जीवन का सार होता है। पहला गहरा राज, स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसका मौन, उस शब्दों का जाल नहीं। आचार्य ने कहा, वीरभद्र की ओर देखा और कहा, पुत्र, मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि स्त्री की शक्ति उसके बोलने में, उसकी शिकायतों करने में, उसकी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में होती है, लेकिन असलियत में स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसके मौन में छिपी होती है। जब एक स्त्री शांत होती है तो उसके मन में विचारों का एक गहरा सागर उमड़ रहा होता है। वो हर बात को महसूस करती है, हर व्यवहार को परखती है और हर शब्द को अपने मन की गहराई में उतारती है। उसका मौन अक्सर उसकी नाराज़गी, उसकी पीड़ा और उसकी गहराई को समझ का प्रतीक होता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव होता है। उन्होंने आगे समझाया, जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वे स्त्री के मौन को समझते हैं। वे जानते हैं कि जब स्त्री चुप होती है तो उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए, न कि उसे अनदेखा करना चाहिए। मूर्ख पुरुष स्त्री के मौन को उसकी कमजोरी समझते हैं, उसे डरपोक या निष्क्रिय मान लेते हैं। सोचते हैं कि अगर स्त्री चुप है तो सब ठीक है, या वो डर गई। लेकिन उन्होंने नहीं पता कि यही मौन एक तूफान को लेकर आता है। फिर ये मौन उस रिश्ते की सबसे बड़ी दरार बन सकता है। एक उदाहरण देते हुए चाणक्य ने कहा, एक बार एक राजा ने अपनी रानी से किसी गंभीर विषय पर सलाह मांगी। रानी ने कुछ देर सोचा और शांत रही। राजा को लगा कि रानी के पास कोई जवाब नहीं है, या फिर वो इस विषय को समझ नहीं पा रही है, लेकिन रानी ने अपने मौन में ही उसका समस्या का गहरा विश्लेषण कर लिया। जब सही समय आया तो उन्होंने एक सटीक और प्रभावी समाधान दिया, जिससे राज्य को बड़ी मुसीबत से बचा लिया। उनका मौन उनकी सोच की गहराई का प्रतीक था। चाणक्य ने जोर देकर कहा, याद रखो, स्त्री का मौन तलवार से ज़्यादा धारदार हो सकता है, लेकिन ये सम्मान की मांग करता है, समझ की अपेक्षा रखता है और सबसे बढ़कर धैर्य की परीक्षा लेता है। अगर तुम स्त्री के मौन को समझना सीख गए तो तुम उसके हृदय और मस्तिष्क दोनों को जीत सकोगे। जो बुद्धिमान होते हैं वो मौन को सुनता है, जबकि मूर्ख केवल शब्दों को सुनता है। दूसरा गहरा राज, स्त्री को सुरक्षा नहीं सहयोग चाहिए। आचार्य चाणक्य ने दूसरा राज बताते हुए कहा, पुत्र, कई पुरुष सोचते हैं कि स्त्री को केवल धन, घर, शारीरिक सुरक्षा चाहिए। वे उसके फूल की तरह समझते हैं, जिसे देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सिर्फ एक ऊपरी समझ है। स्त्री को केवल सुरक्षा नहीं चाहिए, उसे जीवन में सच्चा सहयोग चाहिए। वो चाहती है कि उसका साथी उसके जीवन के हर पड़ाव पर उसके साथ खड़ा रहे, न केवल एक संरक्षक के रूप में, बल्कि एक मित्र, एक मार्गदर्शक और एक समान भागीदारी के रूप में। स्त्री की शक्ति उसके अकेलेपन में नहीं, बल्कि उसके रिश्तों की गहराई में होती है। वो चाहती है कि उसके विचार सुने जाएं, उसके सपनों को समझा जाए, उसके प्रयास का सम्मान किया जाए। मूर्ख पुरुष स्त्री के निर्णय को तुच्छ मानते हैं, उसकी सलाह को अनदेखा करते हैं और केवल घर का सीमित तक रखना चाहते हैं। वे उसे महसूस कराते हैं कि वो उनके बिना अधूरी है, जबकि असल में खुद उनके सहयोग के बिना वो अधूरे होते हैं। चाणक्य ने उदाहरण दिया कि एक बार एक विद्या अपनी पत्नी के युद्ध में जाने से तुम्हें अकेला चिंतित था। कहा, मैं छोड़कर कैसे जाऊं, तुम्हारी सुरक्षा कौन करेगा? पत्नी मुस्कुराते हुए कहा, मेरी सुरक्षा तुम्हारा प्रेम और विश्वास है। मुझे सुरक्षा की चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे सहयोग की उम्मीद है कि तुम मेरे निर्णय पर विश्वास रखोगे और मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दोगे। योद्धा ने अपनी पत्नी की बात मानी और उसके अनुपस्थिति में पत्नी ने केवल घर संभाला, बल्कि गांव की शत्रुओं से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसका साहस और उसकी समझ योद्धा के लिए एक सबसे बड़ा प्रेरणा थी। याद रखो, स्त्री को वो साथी पसंद आता है जो उसे उड़ने की आज़ादी देता है, सोने के पिंजरे में बंद करे। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो स्त्री को बराबरी का सम्मान देते हैं, उसके विचारों का महत्व देते हैं और उसके साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों को सामना करते हैं। वे जानते हैं कि स्त्री का सहयोग ही किसी भी व्यक्ति या राज्य की सबसे बड़ी शक्ति हो सकती है। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री के बल को केवल स्त्री को उसकी शक्ति का स्रोत मानता है, ना कि कमजोरी का प्रतीक। तीसरा गहरा राज, स्त्री का स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा धन है, जिसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। आचार्य ने तीसरा राज खोलते हुए कहा कि पुत्र, पुरुष अक्सर भौतिक धन, शक्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा को अपना
सबसे बड़ा धन मानते हैं, लेकिन एक स्त्री के लिए उसका स्वाभिमान सबसे बड़ा धन होता है। उसका सम्मान, उसकी गरिमा, उसकी अमूल्यता उसके किसी हीरे से कम नहीं। अगर कोई पुरुष उसके स्वाभिमान पर चोट करता है तो वो न केवल उस स्त्री का विश्वास खो देता है बल्कि उसे जीवन भर के लिए अपना दुश्मन भी बना लेता है। मूर्ख पुरुष अपनी बात मनवाने के लिए, अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए स्त्री को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। वे उसे अपमानित करते हैं, उसे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचाते हैं और सोचते हैं कि इससे वो नियंत्रित कर पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जिस दिन स्त्री का स्वाभिमान टूट जाता है उसी दिन रिश्ते की नींव भी हिल जाती है। भले ही वो कुछ ना कहे, लेकिन उसके मन में जो चोट रहती है वो हमेशा रह जाती है। एक चाणक्य ने कहा, मगध में एक व्यापारी था जिसने अपनी पत्नी को सबके सामने अपमानित किया, ये सोचकर कि वह उसे नियंत्रित कर पाएगा। पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और उसके मन में अपमान घर कर गया। कुछ समय बाद जब व्यापारी को एक बड़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा तो उसकी पत्नी ने चुपचाप उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मौन और ने व्यापारी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उसने उस स्त्री के स्वाभिमान को तोड़ दिया था जिसने कभी उसे अपना सब कुछ माना था। चाणक्य ने गंभीरता से कहा, बुद्धिमान पुरुष स्त्री के स्वाभिमान का सम्मान करता है। वे जानते हैं कि कभी स्त्री स्वाभिमान को तुम्हारे लिए अपना सब कुछ निछावर कर देगी। वे कभी नीचा नहीं दिखाते बल्कि उसके आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं। याद रखो, स्त्री का स्वाभिमान अगर एक बार खंडित हो जाए तो उसे वापस लाना लगभग असंभव होता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसने स्त्री के स्वाभिमान का हनन किया उसने अपने ही विनाश का मार्ग चुन लिया। चौथा राज है, स्त्री अपने अतीत को नहीं भूलती पर भविष्य के लिए जीती है। आचार्य ने कहा, चौथा राज बताया, पुत्र स्त्री अपने जीवन के हर अनुभव को, चाहे वो सुखद हो या दुखद, अपने हृदय में संजोकर रखती है। वो अपने अतीत को कभी नहीं भूलती। उसके मन में बीते हुए पल, बीते हुए दर्द और बीते हुए रिश्ते गहरे छाप छोड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह अतीत में जीती है। स्त्री अपने अतीत से सीखती है और फिर उसी सीख का उपयोग वो अपने प्रियजनों के भविष्य को बेहतर बनाने में करती है। उन्होंने विस्तार में बताया, मूर्ख पुरुष सोचते हैं कि स्त्री बेवजह अतीत की बातें याद रखती है या उसे पकड़कर बैठी रहती है। वे उसके अनुभवों को कमज़ोरी समझते हैं और उसे कमज़ोर या भावुक कहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि स्त्री की यही याददाश्त उसकी क्षमता होती है, उसे भविष्य के लिए मजबूत बनाती है। वो हर गलती से सबक लेती है और ये सुनिश्चित करती है कि उसके प्रियजनों वही गलतियां ना दोहराएं। एक कहानी सुनाते हुए चाणक्य ने कहा, एक गांव में एक माँ थी जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी थी। उसने उस गरीब के दर्द को भी भुलाया, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक प्रेरणा बनाया। उसने दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दी और उन्हें मूल्य सिखाए जिससे वे कभी गरीबी का सामना न करें। उसका अतीत उसके लिए एक मार्गदर्शक था जिसने उसके भविष्य को संवारा। बुद्धिमान पुरुष स्त्री के अतीत का सम्मान करते हैं। वे जानते हैं कि उसके अनुभव उसे और भी समझदार बनाते हैं। वे उसके अतीत को लेकर उसे ताना नहीं मारते बल्कि उससे सीखते हैं कि उसे भविष्य के लिए सहयोग देते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्त्री अपने अतीत से सीखकर भविष्य का निर्माण करती है वो 100 पुरुषों से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। पांचवा गहरा राज, स्त्री की सहज प्रवृत्ति यानी अक्सर तर्कों से ज़्यादा सही होता है। चाणक्य कहते हैं कि पांचवा राज उजागर किया। पुरुष अक्सर तर्कों, तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। वे हर चीज़ को विश्लेषण या प्रमाण के आधार पर स्वीकार करते हैं, लेकिन स्त्री के पास एक विशेष शक्ति होती है, उसकी सहज प्रवृत्ति, जिसे हम इंट्यूटिव कहते हैं। ये अंतर्गमन की आवाज़ होती है जो अक्सर बिना किसी स्पष्ट कारण के सही दिशा दिखाती है। ये उसकी प्रवृत्ति खतरों को भांप लेती है, सच्ची मंशा को पहचान लेती है और आने वाली मुश्किलों का आभास करा देती है। उन्होंने आगे समझाया, मूर्ख पुरुष स्त्री की सहज प्रवृत्ति को अंधविश्वास, डर या बेवजह की चिंता मानकर टाल देते हैं। वे सोचते हैं कि स्त्री भावनात्मक है और उसके
निर्णय तर्कहीन होते हैं। वे उसकी बातों को सुनकर हंसते हैं या उसे डांटते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि कई बार स्त्री का जो मन कहता है वो हजारों तर्कों से ज़्यादा सही होता है। एक दृष्टांत देते हुए चाणक्य ने कहा कि एक व्यापारी किसी नए साझेदार के साथ बड़ा व्यापार करने वाला था। उसकी पत्नी ने कहा कि उस व्यक्ति के साथ भरोसा मत करो, भले ही उसके सारे कागजात और तर्क सही दिख रहे हैं। व्यापारी ने अपनी पत्नी की बात को अनदेखा किया और व्यापार में उतर गया। कुछ ही समय बाद साझेदार ने उसे धोखा दिया और उसका सब कुछ लेकर भाग गया। तब व्यापारी को अपनी पत्नी की सहज प्रवृत्ति याद आई जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। बुद्धिमान पुरुष स्त्री की सहज प्रवृत्ति का सम्मान करते हैं। वे उसकी हर बात को गंभीरता से सुनते हैं, भले ही उन्हें उसका कोई स्पष्ट तर्क न दिखे। वे जानते हैं कि स्त्री की ये शक्ति उसे कई मुसीबतों से बचा सकती है। चाणक्य नीति कहती है कि स्त्री का जो मन भविष्य का दर्पण होता है, जो उसे पढ़ लेता है वो खतरों से बच जाता है। छठा गहरा राज, स्त्री जिसे अपना मानती है उसे कभी छोड़ती नहीं, पर उसी से अपेक्षा भी उसके ज़्यादा रखती है। आचार्य चाणक्य छठा राज बताया, पुत्र, स्त्री का दिल बहुत कोमल और उदार होता है। जब वो किसी को अपना मान लेती है, चाहे वो उसका पति हो, भाई हो, बेटा हो या मित्र हो, तो वो उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाती है। वो उसे कभी नहीं छोड़ती, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितना भी कठिन समय हो। उसकी निष्ठा अटूट होती है, लेकिन इसी समर्पण के साथ उसकी अपेक्षा भी सबसे ज़्यादा होती है। उन्होंने विस्तार से समझाया, मूर्ख पुरुष सोचते हैं कि स्त्री की निष्ठा एक बार मिल गई तो वो हमेशा रहेगी, चाहे वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। वे उसके समर्पण को हल्के में लेते हैं, उसकी भावनाओं को अनदेखा करते हैं और उसकी अपेक्षाओं को मांग या शिकायत समझते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि जिस व्यक्ति से स्त्री सबसे ज़्यादा उम्मीदें रखती है, उसी से सबसे ज़्यादा चोट लगने पर वो अंदर से टूट जाती है। एक उदाहरण देते हुए चाणक्य ने कहा कि एक बेटा अपनी माँ को यह मानकर चलता था कि माँ तो हमेशा प्यार ही करेगी, चाहे वो कितना भी बुरा व्यवहार करे। उसने अपनी माँ की सलाह को कभी गंभीरता से नहीं लिया, उसके बलिदानों को कभी सराहा नहीं, उसकी भावनाओं को हमेशा अनदेखा किया। माँ ने सब कुछ सहा, अंदर ही अंदर वो चोट खाती रही। एक दिन जब बेटे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, माँ ने उसे गहरा सहारा दिया। उसके अंदर वो पहले वाला उत्साह और विश्वास नहीं था, क्योंकि बेटे ने उसकी अपेक्षाओं को इतना तोड़ा था कि उसके दिल में एक खालीपन आ गया था। बुद्धिमान पुरुष स्त्री के समर्पण का सम्मान करते हैं और उसकी अपेक्षाओं को समझते हैं। वे जानते हैं कि स्त्री किसी को अपना मानती है तो वो बदले में केवल प्यार, सम्मान और थोड़ी सी परवाह चाहती है। वो उसकी निष्ठा को कभी कमज़ोरी नहीं मानते, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जो स्त्री का सच्चा प्रेम और निष्ठा प्राप्त कर लेता है, वो जीवन में सभी युद्ध जीत जाता है, क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी शक्ति होती है। सातवां गहरा राज, स्त्री का प्रेम और घृणा दोनों असीमित होते हैं, बीच में मध्यम मार्ग। आचार्य ने सातवां और अंतिम राज बताते हुए कहा, पुत्र, स्त्री की भावनाओं की गहराई को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब एक स्त्री प्रेम करती है तो उसका प्रेम असीमित होता है और वो उस व्यक्ति के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार रहती है। अपना सुख, अपनी इच्छाएं और अपनी तक की जान भी दांव पर लगा देती है। उसका प्रेम सच्चा, निस्वार्थ और अटूट होता है। लेकिन इसी तरह जब वो उसे चोट लगती है, जब उसे धोखा मिलता है या उसका आत्मसम्मान पर ठेस पहुँचे, तो उसकी घृणा भी उतनी ही असीमित होती है। उन्होंने विस्तार से कहा, समझाया, मूर्ख पुरुष सोचते हैं कि स्त्री का गुस्सा या उसकी नाराज़गी थोड़े समय के लिए होती है और उसे आसानी से भुलाया जा सकता है। वो उसको दर्द को कम समझते हैं और उसे नाटकीय या असंवेदनशील सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि स्त्री के हृदय में जब घृणा का बीज बोया जाता है तो वो एक विशाल वृक्ष के रूप में जन्म ले लेता है, जिसकी जड़ें इतनी गहरी होती है कि उसे उखाड़ना असंभव हो जाता है। उसके प्रेम और घृणा के बीच कोई मध्य मार्ग नहीं होता। एक ऐतिहासिक उदाहरण देते हुए चाणक्य ने कहा, महान ग्रंथों में ऐसी कई कहानियां हैं। इस स्त्री ने प्रेम देवी देवताओं को झुका दिया और उसकी घृणा ने बड़े बड़े साम्राज्यों को धूल में मिला दिया।
जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसने हृदय में उपजी घृणा ने महाभारत को विशाल जन्म दिया। उसका प्रेम अपने पति और परिवार के लिए अज्ञात था, लेकिन उसका अपमान उसके लिए असहनीय था। उसकी घृणा इतनी गहरी थी कि उसने पूरे गुरुवंश के विनाश तक शांति नहीं ली। बुद्धिमान पुरुष स्त्री के प्रेम का सम्मान करते हैं, उसकी घृणा से बचते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे स्त्री के दिल में जगह बना ले तो वह उनके लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन अगर वे उसे चोट पहुंचाए तो उसका क्रोध उन्हें भस्म कर सकता है। वे कभी भी उसके प्रेम को हल्के में नहीं लेते और ना ही उसके दर्द को अनदेखा करते हैं। चाणक्य नीति कहती है कि जिसने स्त्री के प्रेम को पाया उसने स्वर्ग पाया, जिसने उसकी घृणा को जगाया उसने नरक को आमंत्रित किया। आचार्य चाणक्य ने अपनी बात को समाप्त में गुरुकुल में गहरा सन्नाटा छा गया था। वीरभद्र और उनके शिष्यों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके चेहरों पर एक नई समझ और एक गहरी चिंतन साफ दिखाई दे रही थी। वीरभद्र और अन्य शिष्यों की आंखें खुली की खुली रह गई। उनके चेहरों पर एक नई समझ और एक गहरी चिंतन की छाप दिख रही थी। उन्होंने स्त्री के स्वभाव को कभी इतनी गहराई से नहीं समझा था। आचार्य ने वीरभद्र की ओर देखा और बोले, तो पुत्र वीरभद्र, क्या अब तुम्हें स्त्री के गहरे राज समझ आए? ये राज सिर्फ उसे नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझने, सम्मान करने और उसके साथ एक सच्चा, मजबूत और सफल रिश्ता बनाने के लिए है। जो बुद्धिमान होता है वो स्त्री को अपनी सहायत्री मानता है और अपनी सब कुछ मानता है। वो जानता है कि स्त्री की शक्ति, उसका विवेक और उसका अंतर्मन किसी भी पुरुष के जीवन को स्वर्ग बना सकता है या फिर नर्क में ढकेल सकता है। तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे समझते हो और उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। चाणक्य ने अंत में गहरी आवाज़ में कहा, याद रखना पुत्रों, स्त्री की सबसे बड़ी पहचान उसकी ममता, उसकी निष्ठा और उसका स्वाभिमान होता है। जिसने इन तीनों का सम्मान किया उसने न केवल स्त्री का दिल जीता, बल्कि जीवन में हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्राप्त की। मूर्ख व्यक्ति उसे समझने में जीवन भर भटकते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसे अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा और शक्ति का स्रोत बनाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे केवल बुद्धिमान ही समझ सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आचार्य चाणक्य की ये 7 गहरे राज सुनकर आपको स्त्री के स्वभाव को समझने में एक नई दृष्टि मिली होगी। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है जो आपके रिश्ते में गहराई, आपके जीवन में संतुलन और आपके हृदय में सच्ची शांति लाएगी। अगर आपने इन राज को अपने जीवन में उतार लिया तो आप खुद देखेंगे कि लोग आपकी कदर करेंगे, आपका सम्मान करेंगे और आपके जीवन में सच्चे रिश्ते पनपने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इसमें से आपको कोई कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, क्योंकि ये ज्ञान हर किसी के जीवन को बेहतर बना सकता है। और हाँ, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि इन 7 राज में से कौन सा राज आपके दिल को ज़्यादा छू गया और क्यों। आपके विचार दूसरों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक वीडियो लगातार मिलते रहें। अपने आप पर काम करते रहिए, सीखते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त मोटिवेशनल वीडियो के साथ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जैसे लोग कहते हैं कि औरतों को समझना मुश्किल है, तो इस वीडियो में बस यही है कि औरतों को समझना मुश्किल नहीं है। लोग और जो औरतें ज़्यादा बोलती हैं, मतलब उसका मतलब ये होता है कि उनके दिल में बहुत कुछ है जो वो उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। और जो औरतें चुप हो जाती हैं उसका मतलब है कि वो बहुत कुछ बोल चुकी हैं जिसका कोई मतलब है ना, जिसका कोई वैल्यू नहीं किया गया उसकी बातों का, इसलिए वो चुप हो गई। और जो नासमझ लोग होते हैं, जो बेवकूफ़ लोग होते हैं या जो अहंकारी होते हैं, वो सोचते हैं कि औरत को बस दबा के रखना, उसको पर काटना, उसे बस डांटना, उसे 4 दीवारी में बंद रखना, लेकिन उसकी कोई राय को लेना उन्हें अपनी कमज़ोरी लगती है कि नहीं, हम औरत की राय नहीं ले सकते, हम औरत से कोई आइडिया नहीं ले सकते, हम औरत के कहे गए रास्तों पर चलना उन्हें नामर्दी लगती है। लेकिन जो समझदार आदमी होते हैं उन्हें अच्छे से पता है कि औरत भी
एक सही मार्गदर्शक होती है, और उसे अगर आप सही तरीके से ट्रीट करोगे, पूरी अच्छे कहते हैं ना कि पूरे इज्जत के साथ, सम्मान, प्यार, अच्छी दोस्ती, तो वो आपके लिए एक सच्ची दोस्त साबित होती है, जो अगर आप उसे 100% सम्मान दोगे तो वो उससे ज़्यादा आपको सम्मान देगी। तो औरतों को समझने के लिए मैंने इसमें जो भी 7 चीज़ें बताई हैं, आप उसको अच्छे से सुने और उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को फॉलो करें। और आगे से ये होता है ना कि औरतों को समझना मुश्किल है, तो औरतों के लिए बस यही है कि उनके लिए स्वाभिमान, सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट ज़रूरी है, प्यार ज़रूरी है और एक लॉयल्टी ज़रूरी है। इन 3 चीज़ों अगर औरतों को मिल जाए, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी और कॉन्फिडेंट, तो वो सामने वाले के लिए फिर कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दाँव पे लगा सकती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी दाँव पे लगा सकती है। लेकिन अगर वही 3 चीज़ें अगर कोई उसको ना दे, तो फिर वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। अगर औरत प्यार करती है तो हद से ज़्यादा करती है, और जब नफ़रत करती है तो वो प्यार भी भूल जाती है। तो इसीलिए आगे से औरतों को हल्के में नहीं लेने का, और औरतों का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें और उसे वही दर्जा दें जो वो आपको देती है। रिस्पेक्ट के बदले रिस्पेक्ट, प्यार के बदले प्यार, केयर के बदले केयर, कॉन्फिडेंट के बदले कॉन्फिडेंट, तो आपका जीवन एकदम सही पटरी पर आ जाएगा। अगर आपका तालमेल अच्छा रहेगा, सोच अच्छी रहेगी, सब कुछ मेल खाएगा, सोच विचार, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसकी जीवन की जो पटरी है, जो जीवन की गाड़ी है, वो एकदम सही दिशा में बराबर जाएगी। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और थैंक यू।